सो नाउ इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड, यानी कि अगर आप देखेंगे तो एक ऐसा स्टॉक जो कि मल्टी बैगर साबित हुआ है अभी के टाइम में और डबल हो गया है ये स्टॉक। यस, हमारी बात हुई थी 20-21 रुपए के अराउंड और वहां से ये स्टॉक देखिए कहां पर आ पहुंचा है। और अभी भी अगर आप इन्फीबीम को समझेंगे तो आपको समझ आया कि इनके जैसा मार्केट के अंदर कोई भी नहीं है। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बेहतरीन कहीं ना कहीं नजर आता है। जो लोग 100 रुपए के नीचे की डिमांड करते हैं उनको ये स्टॉक देखना चाहिए था 21 रुपए 25 रुपए पर भी, बट अभी यहाँ पर 40 के लेवल आ चुके हैं। तो क्या यहाँ से भी अभी और चलने वाला है ये स्टॉक या फिर अभी यहाँ पर थोड़ा सा ठहराव आने वाला है? तो अभी हम बात करेंगे, क्योंकि एक बात चली कि पेटीएम के क्रैश होने से इस कंपनी को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। क्या इस तरीके से यहाँ पर जो है बेनिफिट होने वाला है? क्या इनके पास भी एक पेटीएम जैसा ऐप है जो कि मार्केट में अवेलेबल है और उसके जरिए यहाँ पर जो है बेनिफिट उठाने वाले? तो सारी चीजें समझेंगे। तो अभी ये स्टॉक के बारे में हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं, बहुत ही डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप देखें इनके क्लाइंट्स जो हैं वो दुनिया के बेहतरीन क्लाइंट्स, दुनिया के बेहतरीन कंपनियां हैं। सॉरी, इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो इनके बिजनेस को समझेंगे तो आपको पता चला कि बड़ी से बड़ी कंपनी इनके साथ हाथ मिलाए खड़ी है, इनके सॉल्यूशंस को यहाँ पर ले रही है। तो अभी इसके स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर 50 रुपए का ऑल टाइम हाई है, जो कि लमसम 2018 की बात है। उसके बाद एक क्रैश आ गया था, ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा गिर गया था, जो कि यहाँ पर आपके अगर आपने देख रखा होगा तो ये कभी 200-250 रुपए पर था। उसके बाद स्प्लिट हुआ था, आप ये मत समझिएगा 200-250 रुपए से ये गिरा है, स्प्लिट हुआ था, उसकी वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। बट अभी अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली है और 22 रुपए से ये स्टॉक क्या दौड़ा है। पूरा मार्केट इंतजार कर रहा था इन्फीबीम के चलने का और चले गया लास्ट में। अभी यहाँ पर का 40 रुपए पर ध्यान रखिए, 40 रुपए के ऊपर चलना अगर स्टार्ट करेगा तो कहीं ना कहीं ऑल टाइम हाई तक की जगह बनती है इस स्टॉक के अंदर। तो बात करते हैं पेटीएम, जो कि बहुत ही यहाँ पर जो है एक इंटरेस्टिंग बात निकल के आई है। इन्फीबीम को पेटीएम से बेनिफिट मिलेगा। एक्चुअल में अगर आप इन्फीबीम के साइट पर जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि पेटीएम इनका क्लाइंट, यस, इनके सर्विसेज जो है वो यूज़ कर रहा है। इन्फीबीम के काफ़ी सॉल्यूशंस है मार्केट के अंदर। फिनटेक के लिए पूरा वर्क करती है ये कंपनी, फिनटेक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कंपनियों को। कुल मिलाकर एक फिनटेक टेक्नोलॉजी कंपनी है इन्फीबीम, जो कि इनके जैसा कोई दूसरा नहीं है मार्केट के अंदर। पहली बात नोटेड है, कोई भी दूसरा लिस्टेड स्टॉक आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर बात समझते हैं पेटीएम के अंदर। सबसे पहली बात तो पेटीएम के पास ऐप है, आपने ऐप देखा ही होगा जिसका आप यूज़ करते हैं। उसके अंदर दो चीज़ें, एक तो पेटीएम का जो कोर बिजनेस है अगर आप देखें, दूसरा है यहाँ पर यानी कि यूपीआई की मैं बात कर रहा हूँ, यूपीआई टिकटिंग ये सब काम है। उसके बाद इन्होंने लॉन्च किया था पेटीएम पेमेंट बैंक। सारी दिक्कतें जो है वो इस जगह है, यहाँ पर नहीं है। पेटीएम पेमेंट बैंक से प्रॉब्लम है। पेटीएम पेमेंट बैंक का जो भी काम है वो ठप पड़ जाएगा। फास्टैग वगैरह वगैरह ये सारे काम ठप पड़ जाएंगे 29 फरवरी से। लोन पे तो पहले से ही दिक्कत आ गई थी, अब इस जगह पर भी दिक्कत आई, इसीलिए पेटीएम का क्रैश आया, जो कि हम डेली बेसिस पर बात कर रहे हैं कि कहाँ पर बाई करना चाहिए उस स्टॉक को या नहीं। बिल्कुल नहीं छूना चाहिए फिलहाल तो इन लेवल्स पर, क्योंकि दिक्कतें जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन ये पेटीएम जो है वो इन्फी को कैसे बेनिफिट पहुंचा रहा है, तो बहुत सारी डिटेल निकालने के बाद यहाँ पे मुझे समझ में आया कि अगर इन्फीबीम के बारे में डिटेल में बात करी जाए, इन्फीबीम के बारे में डिटेल में बात करी जाए तो शायद 20-30 मिनट में जल्द से जल्द चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ, ये बहुत डिटेल की बात है। मेरे ख्याल से अगर आप इन्फीबीम को पसंद करते हैं, आप उसका स्टॉक होल्ड कर रहे हैं, आप इनकी साइट पर जाइए और डिटेल में इनके बिजनेस के बारे में जानिए और इनके जो अलग अलग सॉल्यूशंस हैं जो ये प्रोवाइड करवा रहे हैं, एमएसएमई वगैरह वगैरह, इंटरनेशनल अगर आप देखेंगे तो इन सबको एक बार रीड करिए, पढ़िए, लर्न करिए, समझिए, तब जाकर आपको इन्फीबीम समझ में आएगा। तो इनके बिजनेस को छांटने के बाद मुझे मिलता है यहाँ पर बेस्ट डिजिटल पेमेंट कंपनी, जो कि है गो पेमेंट्स। अब यहाँ पर ये कंपनी किस तरीके से इन्होंने स्टार्ट करी, गो पेमेंट के ऐप भी आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड्रॉयड ऐप भी है, iOS में भी आपको देखने को मिल जाएगा, ये दोनों जगह अवेलेबल है। यहाँ पर आपको अब बात समझनी है, गो पेमेंट किसी और से स्टार्ट करी गई थी, बट फंड जो है वो दिया गया था आपका इन्फीबीम की तरफ से।
इन्फीबीम एवेन्यू ने यहाँ पर जो है फंडिंग करी थी गो पेमेंट्स की। गो पेमेंट का काम क्या है? क्या ये पेटीएम की तरह है? नहीं, पेटीएम की तरह नहीं है। इस बात को आप समझिए, गो पेमेंट है क्या? जो आप किराना शॉप देखते हैं, किराना शॉप्स देखते हैं, ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर रिचार्ज करवाने जाएंगे, ठीक है, या आपको फास्टैग के अंदर रिचार्ज करना है, ठीक है, या आपको मोबाइल रिचार्ज करना है, तो इन्होंने क्या किया, किराना स्टोर्स के लिए यहाँ पर एक ऐप बनाया गो पेमेंट्स, और यहाँ पर उनको थमा दिया कि अगर आपको यहाँ पर कुछ सर्विस चाहिए, जैसे कि आपको आधार कार्ड से पैसे निकलवाने हैं, कोई पर्सन आया उसे आधार कार्ड से पैसे निकलवाने, तो आप गो पेमेंट के जरिए इसकी सर्विस यूज़ करके आप उसको पैसे दे सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से यूज़ किया है, ये यहाँ पर बिजनेस पर्पज से लॉन्च किया गया है गो पेमेंट्स, सो दैट इसीलिए बेनिफिट है। जो आप बात कर रहे हैं कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक, वो बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी का हो जाता है। यहाँ पर लोन बांटने का काम नहीं है आपका, यहाँ पर इन सारी चीज़ों का है, डेली बेसिस पर जो चीज़ है। तो इन्होंने यहाँ पर दुकानों के लिए, दुकानदारों के लिए यहाँ पर एक बहुत ही सुविधाजनक यहाँ पर जो है चीज़ें लॉन्च करी, टेक्नोलॉजी लॉन्च करी, जिससे कि वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पर अवेलेबल है, बहुत सारे यहाँ पर दुकानदार अगर आप देखेंगे तो ये गो पेमेंट्स आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएगा उनके पास। वो इनकी सर्विस इस्तेमाल कर आपका यहाँ पर जो है काम बनवा रहे हैं। तो ये चीज़ है गो पेमेंट, ना कि पेमेंट बैंक यानी कि पेटीएम जैसा। वो बहुत ही डिफरेंट है, वो बहुत ही डिफरेंट है। हालांकि अगर आप बात करें तो कितना अलग होगा पैसे, अगर आप देखें गो पेमेंट्स तो कहीं ना कहीं इनके पास भी वही सारी चीज़ें होंगी, बट पेटीएम का क्या है, पेटीएम का हम जैसे लोग इस्तेमाल कर रहे थे, रिटेल यूजर्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे थे, और उसके कंपैरिजन आप देखें फ़ोन पे या ये सब है तो वगैरह वगैरह बहुत डिफरेंट है, ठीक है। तो गो पेमेंट अभी सिर्फ दुकानदारों तक फैला है, बट हमारे तक नहीं आया, हम उसका यूज़ नहीं करते हैं, दुकानदार उसका यूज़ करते हैं, तो वो बहुत ही डिफरेंट है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि पेटीएम एक अलग चीज़ है, पेटीएम पेमेंट बैंक। हालांकि बस आप ये कह सकते हैं कि हाँ, जो किराने वाले हैं, जो दुकानदार लोग हैं, गो पेमेंट से अगर पे करते हैं कुछ भी, तो उनका आया हुआ पैसा अगर वो डिजिटल लेते हैं तो वो गो पेमेंट्स में भी ले सकते हैं, या फिर अदरवाइज गो पेमेंट में शायद वॉलेट होगा, ये सब तो आजकल सारे कंपनी दे रहे हैं, तो वो एक डिफरेंट है। बट पेटीएम बिल्कुल ही डिफरेंट है, गो पेमेंट बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये सॉल्यूशन है पेटीएम हम जैसे लोगों के लिए था, सो दैट ये था। तो अभी अगर आप देखेंगे तो मार्केट कैप कहाँ तक पहुँचा इस कंपनी का, और इससे आप समझ गए होंगे कि पेटीएम के क्रैश के वजह से इनको कोई खास बेनिफिट नहीं होने वाला है, ये बात आप समझिए। तो मार्केट कैप जो है वो 10,702.30 करोड़ का है। कंपनी लगभग मार्केट कैप डबल हो चुका है, लगभग डबल हो चुका है, तो ये एक अच्छी बात है। और वैसे भी कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है, इसमें कोई शक की बात नहीं। लगातार इस कंपनी के अंदर ग्रोथ जो है वो बनी हुई है, चाहे रिलायंस हो या कोई भी हो, इनका यूज़ कर ही रहा है। इनके सॉल्यूशंस हर जगह है, हर जगह। बैंकिंग, बिग बैंक का नाम बताता हूँ, दुनिया की टॉप बैंक में जेपी मॉर्गन, ये आप देखेंगे ऑलरेडी मैं आपको बता चुका, इनका एग्रीमेंट शायद 2021 के समथिंग हुआ है। मैं बहुत पहले आपको बताया था, जब ये 21 रुपये के राउंड था, तो मैंने आपको बताया था जेपी मॉर्गन का क्लाइंट, जेपी मॉर्गन इनके क्लाइंट है, इनके सर्विसेज जो है वो यूज़ कर रहे हैं। और सऊदी में अगर आप देखेंगे जो उनकी बैंक्स है, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, वो इनके क्लाइंट्स हैं, इनके सर्विसेज यूज़ हो रहे हैं। तो इतना बड़ा ह्यूज यहाँ पर है। और अभी अगर आप देखेंगे पी रेशियो तो 72.42 का आपको देखने को मिल रहा है। फिनटेक का थोड़ा सा इंडस्ट्री पी का प्रॉब्लम है, बट आप फिनटेक की जगह अगर आप देखेंगे इंडस्ट्री पी आप आईटी का रखोगे, क्योंकि आईटी सॉल्यूशंस ही है एक तरीके से, तो 32 के अराउंड यहाँ पर जो है आपका, आज तो बहुत अच्छी खासी तेज़ी मिली, तो 32 के प्लस का यहाँ पर जो है इंडस्ट्री पी होगा। 32 के कंपैरिजन आपको पी रेशियो देखने को मिल रहा है इन्फीबीम का 72, तो थोड़ी सी वैल्यूएशन हाई है, बट इनके जैसा कोई नहीं है, तो वैल्यूएशन थोड़ी सी इंडस्ट्री पीयर के कंपैरिजन हाई रह सकती है। अब अगर आप होल्ड करें तो मैं अब बहुत ही खास बात बताता हूँ इनके फाइनेंशियल के बारे में। यहाँ पर आपका 912 करोड़ का यहाँ पर जो है नेट सेल निकल के आई है, लेकिन ये खास बात नहीं। खास बात ये है कि 2023 का जो आपका नंबर आए थे, एनुअल नंबर,
तो उसमें 2445 करोड़ का, सॉरी 1968 करोड़ का पूरे साल की नेट सेल थी। लेकिन अगर आप 2023 के नंबर्स अगर आप जोड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो नेट सेल है वो 3435 करोड़ की अबाउट पहुंचेगी, यानी कि ऑलमोस्ट 75% का आपको जंप देखने को मिलेगा जब आपके मार्च में नंबर आएंगे। ईयर ऑन ईयर नेट सेल में ह्यूज जंप हमें देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर आप देखेंगे ह्यूज जंप देखने को मिला है। Q3 तक के नंबर्स आ गए, Q4 में अबाउट में 10% का ही जंप लेके चल रहा हूँ नेट सेल में। तो 10% के हिसाब से यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटा 3435 करोड़ की नेट सेल हो जाएगी 2023 की, जो आपके सामने मार्च में नंबर आएंगे। तो बेस्ट यहाँ पर है, सेकंड बेस्ट यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा 75% का जंप है, जो कि मायने रखता है। तो ये ह्यूज नंबर्स यहाँ पर जो है पेश करेगा एनुअली आपको मार्च में। बस थोड़ी सी यहाँ पर कसर और रह गई है इस कंपनी की, हर चीज़ बेहतरीन है बट सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी में कोई जंप नहीं है। अगर आप देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी में कोई जंप नहीं आ रही है। बस यहीं पर तो एक थोड़ी सी दिक्कत बनी हुई है, इस वजह से ईपीएस जो है वो आपका हाईली इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। ये अगर यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी को यहाँ पर सुधार लें तो यहाँ पर बहुत ह्यूज वैल्यूएशन जो है वो क्रिएशन हो सकती है इस कंपनी की। तो ये यहाँ पर नज़र रखिए, नेट सेल इंक्रीज हो रही है बट आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो उस तरीके से इंक्रीज नहीं हो रही है जिस तरीके से नेट सेल में चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर जो है इंक्रीज नहीं हो रही है, तो इसकी वजह से अर्निंग पर शेयर में असर नहीं दिख रहा है। तो इसी वजह से ये स्टॉक ना थोड़ा सा चलने से, अब 72 का पी है तो यहाँ से कितना आप पी का डिमांड करते हैं वो इंपॉर्टेंट है। भले ही मार्केट में थोड़ा सा और वैल्यूएशन यहाँ पर इंक्रीज हो जाए, 50-55 तक ये स्टॉक चला जाए, लेकिन बात उधर नहीं बनेगी। बात तो हमारी लॉन्ग टर्म में बनेगी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होने से। एंड लास्ट, बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा, डेट फ्री कंपनी है, बिजनेस बहुत यूनिक है, कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही है इस स्टॉक के अंदर। ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, तो हमारा भरोसा जो है वो डबल हो चुका है इस स्टॉक पर। क्या यहाँ से और चढ़ता हुआ नज़र आ सकता है? बिल्कुल चढ़ता हुआ नज़र आ सकता है। मार्केट के अंदर वैसे भी रिटेल निवेशक जो है वो ऐसे स्टॉक्स को ढूंढ रहे हैं। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि यहाँ से और यहाँ पर डबल हो जाएगा, क्या ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि पी भी यहाँ पर जो है प्राइस टू अर्निंग भी डबल हो जाएगा। अगर ये स्टॉक डबल होगा तो वो वैल्यूएशन कंफर्ट फिर नहीं रहेगा। तो अगर कोई होल्ड कर रहा है तो होल्ड करिए, अगर आप चाहें तो यहाँ पर होल्ड कर सकते हैं। आपके सामने बिजनेस है, इन सबको समझिए, बात को समझिए। अगर आप होल्ड करना चाहें तो करिए, लेकिन मैं नज़र रखूँगा प्रॉफिटेबिलिटी पर। जिस दिन प्रॉफिटेबिलिटी यहाँ पर जो है दुगनी रफ्तार से यहाँ पर बढ़ेगा, उस दिन ये स्टॉक कुछ ना कुछ करके दिखाया बड़ा, तो वो यहाँ पर है। तो अभी वेट एंड वॉच का टाइम है, बट न्यू बाइंग इन लेवल्स पर थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना SIP करने की कोशिश करिए, ज़्यादा बेहतर है। इन लेवल्स पर हमारे लिए बेस्ट लेवल थे 21-22 के अराउंड, जब हम लोगों ने इस स्टॉक पर बात करी, जब स्टॉक को हमने अपने पोर्टफोलियो में रखने की बात करी, तो वो है। बट इस लेवल्स पर SIP का मतलब टुकड़ों में बाई करना है। अगर करना है तो अगर डिप मिले तो उधर बाई करना है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ टुकड़ों में बाई करना है, सिंपल है। तो अभी अगर आप इंपॉर्टेंट लेवल देखें लास्ट, यहाँ पर तेजी बहुत अच्छी खासी हुई है, अराउंड 34 के अराउंड यहाँ पर जो है ना इंपॉर्टेंट लेवल बनते हैं, क्योंकि यहाँ से ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला था। ये स्टॉक जब दौड़ा तो यहीं से इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिले, तो ये यहाँ पर समझ में आता है। तो 34 रुपये इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा कहीं ना कहीं इस स्टॉक के अंदर। बाकी इंपॉर्टेंट लेवल तो भाई साहब बहुत पीछे हैं, जैसे कि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन किया तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, और हमारे इंपॉर्टेंट लेवल तो ये थी। खैर, स्टॉक के अंदर लगातार तेजी आई तो इंपॉर्टेंट लेवल्स काफ़ी पीछे रह गए। 34 एक इंपॉर्टेंट लेवल लेकर चलिए। अगर ये टूटता है तो 10-15% की और गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, अगर ये स्टॉक टूटता है, इन लेवल्स को तोड़ता है तो। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। SIP करिए, SIP मोड जारी रखिए, यहीं से अभी नहीं रॉकेट हो जाएगा। वेट वॉच का टाइम है, EPS पर नज़र रखिए, बस यही है। कंपनी तो बहुत यूनिक है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा, और अब दिश में जाए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।